नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत सेजू और आज आपके लिए लेकर आया हूं लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता है रीट एग्ज़ाम 2021, जिसके अंदर ये नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। और PSI, पटवार, कांस्टेबल और BSTC इत्यादि इन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक सिलेबस के अंदर है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो वीडियो है मित्रों, ये लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता है। इनसे संबंधित जितने भी डाउट है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। और इसके अंदर सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो इनसे संबंधित होते हैं। तो क्या है केंद्रीय निर्वाचन आयोग? पहली बात कर लेते हैं। देखो, निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन करवाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना है मित्रों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। देखो, जब संविधान लागू हुआ है उनसे एक दिन पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। ध्यान रखोगे आप, कब? संविधान लागू होने के एक दिन पहले। और ये जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। ये अर्ध न्यायिक संस्था है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्यीय संस्था रही है। देखो, जब ये स्थापना है, स्थापना से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक है। इसके अंदर केवल एक ही सदस्य हुआ करता था। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 से लेके 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्यों की संस्था रही। फिर 2 जनवरी 1990 से पुनः 1 सदस्यीय संस्था है ये बन गई। और फिर से देखो 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक। वर्तमान में यदि अपन बात करें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर क्या स्थिति है, तो वर्तमान के अंदर ये त्रिसदस्यीय संस्था है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल है मित्रों, निर्वाचन आयुक्त होता है। ये कितना क्या होता है? मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, है ना। 65 वर्ष की उम्र तक या फिर 6 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होता है उनका ये कार्यकाल रहता है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा है। और प्रथम यदि चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो सुकुमार सेन थे। अब इसके अंदर 2 सदस्य होते हैं। देखो, मैंने अभी कहा है कि त्रिसदस्यीय संस्था है 1 अक्टूबर 1993 से लेके। तो यहाँ 2 सदस्य और होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष का जो मतलब चुनाव आयुक्त है, इनका तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष है। और इनके 2 सदस्य होते हैं 6 वर्ष या 62 वर्ष है। देखो, यहाँ 65 वर्ष नहीं होकर सदस्यों का तो है 62 वर्ष। ध्यान रखोगे आप। और वर्तमान में जो 2 सदस्य है वो कौन से हैं? सुनील चंद्रा और राजीव कुमार, है ना। सुनील चंद्रा और राजीव कुमार है जो निर्वाचन आयोग है, इनके 2 सदस्य हैं। इनके द्वारा कौन से चुनाव है संपन्न करवाए जाते हैं? तो राज्यसभा के चुनाव। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, यह आप ध्यान रखोगे। राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्य विधानसभा के, ये ध्यान रखोगे। राज्य विधानसभा के, राज्य विधान परिषद के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, इनके चुनाव है ये जो निर्वाचन आयोग होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इनके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। भारत की निर्वाचन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन की निर्वाचन जो पद्धति है इन पर आधारित है। भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है ये ग्रेट ब्रिटेन की जो निर्वाचन प्रणाली है उन पर आधारित है। जैसे वहाँ होता है वैसा का वैसा भारत के अंदर होता है। निर्वाचन संबंधी कानून का निर्माण है संसद के द्वारा किया जाता है। देखो, भारत में चुनाव सुधार के चरण हुए हैं। तो चुनाव सुधार के 3 चरण हुए हैं। पहला जो चरण है 1950 से लेके 1996 तक, दूसरा चरण है 1996 से 2000 तक, और तीसरा जो चरण है वो 2000 से अब तक।
पहला जो चरण हुआ था उसके अंदर क्या क्या सुधार किए गए, तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई, कैसे की गई, कौन सा संविधान संशोधन था, इसके बारे में इन सारे अपन डिटेल से देखेंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है, पहचान पत्र भी पहला जो चरण था सुधार का चुनाव का, उसमें किया गया। ईवीएम का प्रचलन, 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर पाबंदी, मतलब 2 से अधिक क्षेत्रों पर एक ही व्यक्ति पहले चुनाव लड़ सकता था, अब ये नहीं कर सकता ऐसा। और उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव है, पूरा चुनाव है रद्द नहीं होना। यह है प्रथम जो चरण था सुधार का, उसके अंदर हो गया था। अब दूसरा जो चरण है 1996 से लेकर 2000 के मध्य क्या है चुनाव के अंदर सुधार हुए थे, वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के देखो 50 तो इसके प्रस्तावक और 50 ही राष्ट्रपति के अनुमोदक होंगे, और उस उपराष्ट्रपति है इसके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। ये है द्वितीय चरण के अंदर निर्धारित किया गया। मतलब 50 व्यक्ति प्रस्तावक है राष्ट्रपति आवेदन करने के लिए प्रस्तावक है, और 50 ही उनके अनुमोदक है, तो ही राष्ट्रपति है फॉर्म भर सकता है राष्ट्रपति के लिए कोई भी सदस्य। और उपराष्ट्रपति के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये 20-20 का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो 15,000 की होती है, और पोस्ट बैलेट की शुरुआत भी 1999 के तहत की गई थी। तृतीय जो चरण है 2000 से लेकर अब तक का, इसके अंदर देखो वीवीपैट सुविधा है वो शुरू की गई। वीवीपैट की सुविधा है कब शुरू की गई, 2019 में। वीवीपैट के अंदर अपन बात करेंगे विस्तार से, वो आगे देखेंगे। फिर है पॉक्सी मतदान। पॉक्सी मतदान का अर्थ है कोई भी जैसे विकलांग है, फिर अंधा है या कैसा भी है, तो उसके बदले में उसके कहे अनुसार मतदान करना ही पॉक्सी मतदान कहलाता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, तो तृतीय चरण है इसी के अंदर है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध क्या है, जो भी जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल के द्वारा है जैसे चुनाव संपन्न हुए उसके बाद में है अनुमान लगाया जाता है, एग्जिट पोल है वो निकाला जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। नोटा का है ऑप्शन दिया गया। नोटा का ऑप्शन है किस राज्य के द्वारा दिया गया, ये अपन आगे बात करेंगे। 25 जनवरी के दिन मतदान दिवस मनाया जाए, ये भी निर्धारित किया गया। ये कब किया गया ये भी अपन आप आगे देखेंगे। चुनाव खर्च की जानकारी और पिंक बूथ का अर्थ है जो भी चुनाव हैंडलिंग जो ऑफिस होता है उसके अंदर सारी महिलाएं हैं वो कार्य करेगी। अब देखो निर्वाचन सुधार समिति, निर्वाचन की सुधार समिति हैं वो कौन कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली है सुधार समिति के संतानम समिति है, 1962 के अंदर है। के संतानम जो समिति थी उसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा के संतानम की अध्यक्षता में ही यह समिति गठित की गई थी, और इसके तहत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित की गई थी। चुनाव के अंदर उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किस समिति की सिफारिश पर है निर्धारित की गई, तो के संतानम समिति के द्वारा। फिर है तारकुंडे, देखो तारकुंडे समिति 1974 के अंदर ये समिति गठित की गई और निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। देखो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर है निर्वाचन जो आयोग है उसको बहुसदस्यीय बनाया गया था 16 अक्टूबर 1989 को। मताधिकार की आयु तारकुंडे जो समिति है इनकी सिफारिश पर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखोगे। मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंदर। और कब किया गया, 1989 में। 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है मतदाता की जो है आयु है वो कर दी गई। और इस समय यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। तीसरे नंबर की जो समिति है वो दिनेश गोस्वामी समिति है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ था और इसके तहत मतदाता पहचान पत्र जारी करना और ईवीएम की सिफारिश। ईवीएम की सिफारिश है किस समिति के द्वारा की गई, दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। देखो मित्रों ये जो समितियां आई है, तारकुंडे समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है, तो ये जो समिति जितनी भी है इनको आप याद रखोगे। और इनमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भी निम्न में से कौन सी समिति है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो ऐसा भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। फिर है बोरा समिति। बोरा समिति 1993 में गठित की गई। राजनीति में आपराधिकरण की बात
मतलब आपराधिकरण में भी टिकट जारी किया जा सकता है, ये बोहरा समिति के द्वारा कहा गया। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 के तहत राजनीतिक दलों द्वारा आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने की अनुशंसा की गई थी। राजनीति जो भी पार्टी हैं उनके द्वारा कितना आय और व्यय है, खर्च का कितना हुआ है चुनाव पर, उसका ब्यौरा देना भी अनिवार्य कर दिया गया इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिश पर। फिर है वीरप्पा मोइली समिति 2007 में गठित हुई और तनखा समिति 2010 के अंदर गठित हुई थी। अब बात कर लेते हैं अपन वीवीपैट की। तो वीवीपैट क्या है? देखो, जो वीवीपैट है इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा नाम है वीवीपैट का। अब वीवीपैट होती क्या है? जैसे ये देखो, आपने मतदान किया है तो मतदान करते हैं तो मतदान जो मशीन होती है जिस पर अपन ने इस बटन को प्रेस किया है, इसके पास में एक यहाँ पर बॉक्स लगा रहता, मतलब प्रिंटर है। उसके अंदर एक स्लिप आती है कि किसको मतदान किया गया है आपके द्वारा, वो स्लिप है वेरीफाइड यहाँ पर कर लेती है। तो आप समझ लेते हैं कि जिसको मैंने मत डाला है उसे कोई सही मत गया है या फिर नहीं गया है, इसका काम है वीवीपैट करती है। फिर है अपन बात कर लेते हैं बीएलओ। बीएलओ कौन होता है? तो बूथ लेवल ऑफिसर, प्रत्येक बूथ पर, है ना, प्रत्येक बूथ पर ये ऑफिसर होता है। इसका चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान जो केंद्र है उस पर नियुक्त अधिकारी होता ही है। बीएलओ कौन है? चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त जो अधिकारी होता है उसे बीएलओ के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अपन ईवीएम की। ईवीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। इसका फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। निर्माण इसका किसके द्वारा किया गया ये देख लो। इसके जो डिज़ाइन है, सबसे पहले निर्माण है ये, मतलब ईवीएम बनाई किसने? तो ईवीएम बनाने का जो श्रेय है एमबी हनीपा को जाता है। किसको? एमबी हनीपा। अब जो ईवीएम की ज़रूरत जब चुनाव विभाग को पड़ती है तब उसको ये कहाँ से है बनकर तैयार होके आती है? तो एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। इन दोनों जो कंपनीज़ हैं इनके द्वारा है ईवीएम है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। देखो, जो ईवीएम है इसके अंदर अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम अंकित हो सकते हैं? 64। और एक मतदान इकाई में, एक जो मतदान इकाई है इसके अंदर है कितने नाम आ सकते हैं? 16। ठीक है ना, 16 नाम है वो अंकित रहते हैं एक जो ईवीएम होती है उसके अंदर। इसमें अधिकतम 3840 मत रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। ईवीएम के अंदर कितने मत रिकॉर्ड किया जा सकते हैं? 3840। सर्वप्रथम प्रयोग, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ किया गया था? इसको स्टार लगाइएगा। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है 1982 में केरल राज्य के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर है सबसे पहले भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, भारत के अंदर सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? 1982 में केरल राज्य के अंदर। किस राज्य में किया गया? केरल में। और विधानसभा क्षेत्र भी पूछ ले तो आप बताओगे 70 पारूर। ठीक है ना, 70 पारूर। राजस्थान में 1998 में प्रयोग किया गया था। राजस्थान के यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। और 1998 में भी पंचायती राज जो चुनाव हुए थे उसके अंदर सबसे पहले इनका प्रयोग किया गया था। जून 1999 में गोवा में विधानसभा के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव ईवीएम से संपन्न करवाया गया। अब देखो किस राज्य के अंदर है पूरे चुनाव है ईवीएम से संपन्न करवाए गए? सबसे पहले तो गोवा आएगा। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग है तो आएगा आपके केरल। ठीक है, अब है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है इसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। इनका जो गठन है अनुच्छेद 243 2A है, इसके तहत है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है इनके द्वारा नगरीय संस्थाएं और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। नगरीय संस्थाएं और पंचायती राज चुनाव के अलावा जितने भी चुनाव होते हैं उनका है केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो चुनाव संपन्न करवाता है।
जो राज्य निर्वाचन आयोग है इनका जो आयुक्त होता है इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का अपन ने देखा था 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष था। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में यदि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है तो प्रेम सिंह मेहरा है, और ये कौन से नंबर के हैं, 6ठे नंबर के हैं। अब आगे बात करते हैं अपन परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग का गठन है अनुच्छेद 82 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ठीक है ना। भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन आयोग है कि किस अनुच्छेद के तहत है गठित किया जाता है, तो अनुच्छेद 82 के तहत, और कौन गठित करता है, राष्ट्रपति। अभी तक भारत के अंदर कितने परिसीमन आयोग है गठित किए गए हैं, तो 4। पहला 1952 में, दूसरा 1963, तीसरा 1973 और चौथा है वो 2002 के अंदर। 2002 के अंदर जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष है कुलदीप सिंह, ठीक है। 25 जनवरी 2011 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखोगे आप, को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी। देखो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है इनकी शुरुआत कब की गई, तो 25 जनवरी 2011 को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 2011 को है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा मतदाता दिवस है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में देखो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 224 से 229 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। संविधान का जो भाग 15 है इसके तहत 224 से लेके 229 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अब नोटा, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव का विकल्प है सबसे पहले किस राज्य में दिया गया। देखो नोटा का विकल्प है, देखो वोटिंग मशीन होता है उसके अंदर एक नोटा, लास्ट के अंदर नोटा का बटन भी होता है कि जितने भी ऊपर के उम्मीदवार है वो कोई भी यदि पसंद नहीं है किसी मतदाता को तो वो नोटा को के सामने वाली की को है प्रेस कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन देने वाला सबसे पहला भारत का राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा, छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखोगे। चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन संपन्न करवाता है। चुनाव आयोग है किस अधिनियम के तहत निर्वाचन संपन्न करवाता है, तो निर्वाचन संपन्न करवाने का जो इसका अधिनियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इनके तहत है निर्वाचन चुनाव आयोग है निर्वाचन संपन्न करवाता है, ठीक है। 17वें लोकसभा के आम चुनाव कब हुए, तो मार्च मई 2019 को संपन्न हुए थे। 17वें आम चुनाव जो हुए हैं 2019 में, इसमें मतदान कितना हुआ था, तो 67.11% है मतदान रहा था। तो मित्रों आज का जो देखो अपने निर्वाचन संबंधी जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उसको सारों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपका कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।